जब भी उपनिषदों की बात आती है तो कहा जाता है कि ये वेदों का कंक्लूजन पार्ट है। और यजुर्वेद में जो उपनिषद है इसमें बृहदारण्यक है, श्वेताश्वर है, कठोपनिषद है, बृहदारण्यक है, मैत्रायण है। एक चीज आपको बता दूं कि जो ये बृहदारण्यक है इसमें याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन आता है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में क्या होता है, एक तरह से शास्त्रार्थ होता है। कहते हैं कि जब हारने की अवस्था में याज्ञवल्क्य पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अगर तुम ज्यादा बोलोगी तो मैं पत्थर से तुम्हारे सर के टुकड़े कर दूंगा। पुरुष जब हारता है तो वो अपनी ताकत दिखाकर डराने की कोशिश करता है, अगर ज्ञान में हारेगा तो। इसका वर्णन यहाँ पे याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन याद है। चलो, कहते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूत्र, 10,580 ऋचाएं हैं। इसका ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण होता है कि जो उसका प्रोज वाला पार्ट है, जो उसका गद्य वाला पार्ट है वो ब्राह्मण कहलाएगा, और उसकी जो पोइट्री वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा? ऋचाएं कहलाएगा। तो इसके बताओ कि कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तीसरा मंडल, सातवां मंडल, नौवां मंडल और 10वां मंडल इंपॉर्टेंट है। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र है, सातवां मंडल 10 राज का युद्ध है, नौवें मंडल में किसका वर्णन है? सोम का वर्णन है। सोम के बारे में कहते हैं कि एक खास तरह की औषधि है जो कहाँ पाई जाती है? हिमाचल के पिक पर पाई जाती है, और वो मुंजवत पर्वत पे पाई जाती है। जिसको पीने से, जिसको पीते कौन कौन है? देवता पीते हैं, गंधर्व पीते हैं, राजा पीते हैं, ऋषि पीते हैं, वीआईपी लोग। और आजकल तो सोम, जो लड़का सोम न पिए मतलब बैकवर्ड है। गंधर्व वो लोग होते हैं जो जो सो कॉल्ड स्वर्ग में म्यूजिक, डांस आदि में प्रवीण होते हैं। देवताओं की तुल्य इनकी भी शक्तियां हैं। तो कहते हैं कि सोम रस वही है। और 9वें मंडल में, 10वें मंडल में चतुष्वर्ण 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इसके बाद सामवेद में उद्गाता कहलाता है। 7 स्वर है, उसका भी पहला अक्षर सा से है। 2 ब्राह्मण है। कौन कौन से ब्राह्मण है? तांड्य और जैमिनी। और इसमें जो तांड्य है वो महाब्राह्मण है। और जो इसके बाद उपनिषद कितने हैं? छांदोग्य और जैमिनी। छांदोग्य सबसे पुराना है और इसमें देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन, और कहा गया कि ये किसके रहने वाले हैं? इनका इनका संबंध विष्णुवंशीय कबीले से था, और इनके पिता का नाम कौन? वासुदेव। ननद नंद जी आते हैं क्योंकि वासुदेव मुख्य पिता हैं और पालक पिता तो वो हैं नंद जी, नंद बाबा। माता का नाम देवकी है, लेकिन पालक माता कौन है? यशोदा मैया। ठीक है ना? तो कहते हैं देखो बेटा, जीवन में कार्य कृष्ण की तरह करना चाहिए। बाल लीलाएं ऐसी रचाए कि पड़ोसी भी चाहता था कि मेरी मटकी फोड़ के कान्हा आज खा जा दही। नहीं, और आप जाके चुराइए, इतना कुटा जाएंगे कि फिर पड़ोस में जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। मटकी फोड़े थे, जिस दिन मटकी नहीं फोड़ा था उस दिन बगल वाली आंटी सर पकड़ बैठी, कान्हा आया क्यों नहीं? मेरी मटकी नीचे लटका देती कि आगे फोड़ दे। जब वो प्रेम किए तो ऐसा प्रेम किए कि 16,000 इनकी प्रेमिकाएं, और निश्चल प्रेम, वो सब, उसकी कहानी बहुत बड़ी है। और जब युद्ध रचाए तो ऐसा युद्ध कि धरती का सबसे बड़ा मैसेकियर करवाया। कौन सा? महाभारत का। और प्रेम भी ऐसा किए कि जिसको एक बार छोड़े तो उसको बांसुरी देके चले गए, दोबारा लौटने। कौन? राधा जी। राधा रानी के बाद कभी उन्होंने बांसुरी बजाई ही नहीं। इस तरह का प्रेम आजकल तो रोज बदलता है, टीवी चैनल की तरह प्रेम। सेम टू यू, सेम टू यू चलता रहता है, दोनों दूसरे को रिचार्ज करवाते रहते हैं, मौज लेते रहते हैं। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ लव। कृष्ण भगवान जैसा कार्य करो। और जब दोस्ती निभाई तो ऐसी निभाई कि कुछ मुट्ठी चावल के लिए पूरा ब्रह्मांड दे दिया। किसको? सुदामा जी को। और अपने भंगी बन गए, गेट पे खड़े हो गए जाकर। किनसे? बड़ी कहानियां हैं उसके पीछे। कहा जाता है कि ये सारे जितने 16,000 लोग थे, ये वो लोग थे जिनको प्रॉमिस किए थे भगवान ने कि हम आपको दर्शन देंगे और साथ रहने का मौका देंगे, लेकिन नहीं दे पाए। तो बोले कि अब तो हम जा रहे हैं कृष्णावतार में। तो बोले कि प्रभु बढ़िया मौका है, चलिए हम आपकी प्रेमिकाएं बन के चलते। वो सारे देव और यक्ष और यक्षिणी थे जो 16,000 थे। तो कहते शिव, जो क्रिटिक्स करने वाले हैं कहते हैं कि अरे कृष्ण भगवान तो बहुत बड़े मतलब वो वाले थे, हैं लोफर। बड़ा अच्छा टर्म है उसके लिए, हमारे क्षेत्र में यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक है। तो जीवन में जो भी कार्य करो बेटा, इतना इतनी टॉप पे करो कि कुछ हो तो उसमें तुम हो। ठीक है ना?
चलो आज हम यही विराम देते हैं, अगली क्लास में सर आए होंगे मेरे ख्याल से।